Hello students, this is Gunjal Soni. Welcomes you at Shri Mahavir International Online Classes. तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे हम और सेकंड चैप्टर के अंदर अभी तक हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा है। जब आपके पास चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसे अपन कहेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बेसिक स्टेप्स हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्लियर कर चुके थे। अब इस लेक्चर में हम उन्हीं स्टेप्स का यूज़ करके कुछ बेसिक एग्जांपल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की टेक्निक देखेंगे। तो आज हमारे पास जो सबसे फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑन इट्स एक्सिस। देखो डायग्राम के अंदर आपको एक रिंग दी हुई है और ये रिंग आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। हमने इस रिंग को जब चार्ज दिया तो वो चार्ज इस रिंग की सरकमफेरेंस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अभी आपके पास एक चार्ज रिंग है जिसका हम टोटल चार्ज कुछ कैपिटल Q कंसिडर कर लेते हैं। ओके, अब इस रिंग की वजह से जब इस पर चार्ज अवेलेबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि आपको इसकी एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब इसकी एक्सिस पर अगर अपन देखें यहाँ पर तो इसने बोला हुआ है कि x डिस्टेंस पर, सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P अवेलेबल है और इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो इस टाइप के किसी भी केस को सोल्व करने से पहले जिसमें हमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कि हम उस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक ही बार में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमारा मेथड क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है उसका एक छोटा सा पार्ट आपको कंसिडर करना है, उसका एक छोटा सा एलिमेंट आपको कट कर लेना है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा भी है, ये जो पार्ट है इस पार्ट का चार्ज dq है, स्मॉल dq। ये एक छोटा सा एलिमेंट है उस रिंग पर जो हमने कंसिडर किया है और जब पूरी रिंग पर चार्ज कैपिटल Q है, इस छोटे से पार्ट पर चार्ज हमने कंसिडर किया स्मॉल dq। स्मॉल d का मतलब होता है वेरी स्मॉल। ओके, तो इस छोटे से चार्ज की वजह से सबसे पहले हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। छोटा चार्ज होने का मतलब यहाँ पर यूँ है कि पॉइंट चार्ज हम इससे कंसिडर करके चलने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ये हमने देख लिया है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, और उसका फॉर्मूला भी था हमारे पास E = kq/r²। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी काम करता है जब आपका चार्ज पॉइंट चार्ज हो। अब यहाँ पर चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होकर के कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है पूरी रिंग पर, तो इसी वजह से हम पूरे चार्ज की वजह से एक ही बार में कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पॉइंट चार्ज लेना है और वो पॉइंट चार्ज हमने कंसिडर कर लिया है यहाँ पर dq। अब ये जो dq चार्ज है जो कि स्मॉल पार्ट है पूरे चार्ज का, इसकी वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो यहाँ पर बना है dE। dE इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्मॉल dq। ओके, इस पॉइंट चार्ज dq की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड dE हो चुका है। और जैसा कि अपन यहाँ पर चार्ज को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, इस वजह से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, चार्ज से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब यहाँ पर जो ये लाइन आपके पास है जो कि dq को पॉइंट P से मिला रही है, इसकी डिस्टेंस आपको r दी गई है, स्मॉल r। ओके, सेंटर जो है रिंग का और P पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल x है और रिंग की रेडियस आपको स्मॉल a गिवन है। ये डाटा आपको डायग्राम में दिए हुए हैं। अब क्या करना है आपको कि ये जो dE बना हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके हम दो कंपोनेंट करेंगे, एक तो x डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक वर्टिकल डायरेक्शन। जब इसका हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट करते हैं तो वो कंपोनेंट आपको मिलेगा यहाँ पर ओके। तो ये आपका dE का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। इसी तरीके से इसका वर्टिकल कंपोनेंट अगर अपन देखें तो वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर dE sin थीटा। तो इस तरीके से हमने dE के दो कंपोनेंट कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि जैसा आपने dq एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट कंसिडर किया है, उसी तरीके का एक और चार्ज एलिमेंट आपको यहाँ पर कंसिडर करना है।
क्यों करना है इसका रीज़न अभी हम आगे देखने वाले हैं। अभी हमने यहाँ पर एक और छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर कट किया और इसका चार्ज भी होगा dq, ओके। और इसी स्मॉल पॉइंट चार्ज की वजह से p पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ओके। अब ये जो dq की वजह से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना है ये भी ऑब्वियसली de ही होगा, तो ये आपके पास फिर से आ जाने वाला है de, ओके। क्योंकि दोनों चार्जेस स्मॉल dq है और रिंग की सरकमफेरेंस से p पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहने वाली है। यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिया गया है उसमें एक रिंग आपको दी गई है। अब इस रिंग में क्या कर रहे हैं अपन कि दो अपन एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, एक dq आप यहाँ मान लीजिए, एक स्मॉल dq यहाँ मान लीजिए, और ये आपके पास हो चुकी है इस रिंग की एक्सिस जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब अगर अपन ये देखें कि इस रिंग में ये जो अपन ने यहाँ पर एक्सिस ली हुई है, कैसे पकड़ें इसको, अब यहाँ पर जो पॉइंट है जिस पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो पॉइंट यहाँ पर है। इस पॉइंट की डिस्टेंस रिंग के किसी भी पॉइंट से सेम ही होगी क्योंकि ये रिंग की सरकमफेरेंस है और ये रिंग के सेंटर से जाने वाली लाइन है। तो इस पॉइंट की अगर अपन डिस्टेंस देखें किसी भी एक पॉइंट से, इस सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस देखेंगे तो वो डिस्टेंस सेम ही होगी। तो डायग्राम में यहाँ पर जो अपन ने पॉइंट P कंसिडर किया है, इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो आपके पास DE ही होगा किसी भी DQ चार्ज की वजह से। अब ये जो आपके पास DE बना है इसके फिर से दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिर से आपके पास इसका कंपोनेंट आएगा DE cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे इसका कंपोनेंट हो जाएगा वो होगा DE sin थीटा, ओके। और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट बना है एक और, वो आपके पास हो चुका है DE cos थीटा। तो यहाँ पर हमने अभी तक दो एलिमेंट कंसिडर किए हैं DQ, और उन दोनों एलिमेंट्स की वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखे हैं अलग अलग डायरेक्शन में और उनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बनाए हैं। अब ये क्लियर पता चल रहा है यहाँ पर कि ये जो आपके पास DE sin थीटा है ये नीचे वाले जो DE sin थीटा है इसको कैंसिल कर देगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में एक तो DE sin थीटा, एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनने वाला है। और ये दोनों DE cos थीटा सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में दोनों ऐड होंगे और ऐड होकर ही आपका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है। तो अभी तक के प्रोसीजर में सिर्फ हमने ये क्लियर किया है कि इस पूरी रिंग की वजह से उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट नहीं किया है, अभी हम सिर्फ ये कंफर्म कर रहे हैं कि फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगा। तो ये क्लियर हो चुका है कि इस रिंग की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर DE cos थीटा लेकर चलना है। अब ऐसा नहीं करना है कि ये दोनों DE cos थीटा मिलकर के ट्वाइस DE cos थीटा बन जाएंगे, नहीं। ये जो हमने सेकेंड टाइम पे कंसिडर किया स्मॉल DQ, ये DQ चार्ज सिर्फ हमने ये चेक करने के लिए लिया था कि फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनने वाला है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा अगर समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो रिंग दी गई है उस रिंग में आपने ये एक्सेस ली गई है इस रिंग की। अब इस रिंग का जो अपर हाफ पार्ट है उस अपर हाफ पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस तरीके से जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो लोअर हाफ पार्ट होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की साइड जाएगा। अगर हमने पॉइंट यहाँ कंसिडर किया है तो इस पॉइंट पर अपर पार्ट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में और लोअर पार्ट की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ इस पॉइंट पर जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं तो देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट किए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अगर ऊपर वाला पार्ट इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट DE sin थीटा अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और नीचे वाले पार्ट की वजह से इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है DE sin थीटा वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बना हुआ है नीचे वाले पार्ट की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ पार्ट जो है अपर हाफ पार्ट वो बनाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा, 0। तो इस रिंग की वजह से आपका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, जिसकी वैल्यू होगी फाइनल DE cos थीटा। ओके, तो हमारा जो नेट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो बनेगा आपका DE cos थीटा। एक जो हमने एलिमेंट DQ लिया है ये सिर्फ चेकिंग के पर्पज से लिया गया है, आपको ट्वाइस DE cos थीटा नहीं लेना है, हमें सिर्फ एक ही चार्ज एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। अगर हमें एक चार्ज एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाता है जो कि DE cos थीटा है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे पूरी रिंग के लिए, और जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे पूरी रिंग के लिए तब जाकर के हमें इस पूरी रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा P पॉइंट पर वही फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर आपको पूरी रिंग की वजह से निकालना है, ये DE cos थीटा किसकी वजह से है, सिर्फ DQ चार्ज की वजह से। तो अगर हमें पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है जो कि पूरे चार्ज की वजह से है, कैपिटल Q चार्ज की वजह से, जो पूरे रिंग पर आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा फाइनल वो हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। ओके, तो ये आपके पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल रिंग। ओके, तो अब आपको DE cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है एंड देन उसका इंटीग्रेशन पुट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ DE क्या है, DE आपके पास यहाँ पर है DQ की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, तो DE की वैल्यू हो जाएगी K DQ अपॉन R²। ओके, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस वैसे भी आपको R गिवन है, DQ से P पॉइंट की डिस्टेंस R है, चार्ज DQ है, तो फॉर्मूला क्या होगा, K DQ अपॉन R²। ओके, तो ये DE की वैल्यू हो चुकी है। cos थीटा की वैल्यू भी हम साथ ही में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो cos थीटा की अगर वैल्यू हम डायग्राम से देखें, यहाँ अगर आप ट्राइंगल में cos थीटा अप्लाई करेंगे तो cos थीटा होता है वैल्यू होती है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पर परपेंडिकुलर है आपका स्मॉल a और हाइपोटेन्यूस जो दिया गया है वो आपका है स्मॉल r। तो cos थीटा अगर हम अप्लाई करें इस ट्राइंगल के अंदर तो वो होगा a अपॉन r। अब ये भी ध्यान रखें कि थीटा यहाँ पर जो बना हुआ है, अगर मैं यहाँ पे थीटा की बात करूँ तो ये जो आपके पास थीटा बना हुआ है यही थीटा आपको यहाँ मिलने वाला है, ठीक है ना। दोनों थीटा सेम ही रहेंगे क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन को, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को एक इंक्लाइंड लाइन ने काटा है, तो उस केस में आपके पास दोनों एंगल जो होंगे वो सेम रहेंगे। तो यहाँ पर अगर अपन cos थीटा की वैल्यू रखें जो कि अपने पास होगी स्मॉल a अपॉन r, होगी स्मॉल a अपॉन r। ओके, इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में पुट करते हैं, तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड DE cos थीटा है इंटीग्रेशन में, तो ये हो जाएगा आपके पास DE जो कि है K DQ अपॉन R² एंड cos थीटा जो कि है A अपॉन R। ओके, K यहाँ पर कांस्टेंट है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं। A भी आपका कांस्टेंट है क्योंकि A जो डायग्राम में है वो आपकी रिंग की रेडियस है और वो कांस्टेंट रहेगी, तो K और A दोनों कांस्टेंट है, तो इन्हें हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे और आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा K A इंटीग्रेशन ऑफ DQ अपॉन RQ। ओके, अब जो R आपके पास वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, R भी यहाँ कांस्टेंट है क्योंकि जो रिंग आपने कंसिडर की है उस रिंग के सेंटर से हमने एक्सिस ली है। अब इस एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर आपने लिया है तो उस पॉइंट की सर्कमफेरेंस के हर पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। ओके, डिस्टेंस R जो यहाँ पर गिवन है वो DQ की पॉइंट P से डिस्टेंस है। अब DQ चाहे आप यहाँ कंसिडर करें चाहे यहाँ कंसिडर करें, P पॉइंट की डिस्टेंस आपके पास हमेशा सेम रहेगी, इस वजह से R भी कांस्टेंट है, तो इसे भी हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल देते हैं, तो ये भी आपके पास इंटीग्रेशन के साइन से बाहर चला जाएगा। तो इक्वेशन जो आपके पास हो जाएगी वो हो जाएगी K A R एंड इंटीग्रेशन ऑफ तो ये इक्वेशन हो जाएगी K A अपॉन
आर क्यूब एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अब डी क्यू का इंटीग्रेशन करने का मीनिंग क्या होगा? इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है सम करना, जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलकर ये पूरी रिंग बनी हुई है। अब आप यूँ देख सकते हैं कि अगर यहाँ स्मॉल पार्ट इसका डी क्यू है, तो ऐसे ही डी क्यू से मिलकर ही पूरी रिंग बनती है, और पूरी रिंग का टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू। तो अगर डी क्यू का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करने का मतलब हुआ आपको इन डी क्यू वाले स्मॉल पार्ट्स को जोड़ते हुए चलना है। तो जब आप इन डी क्यू वाले स्मॉल पार्ट्स को जोड़ोगे तो टोटल चार्ज आपका बन जाएगा कैपिटल क्यू। तो इंटीग्रेशन जो हमने डी क्यू का किया वो बन जाएगा कैपिटल क्यू। तो ये अपने पास बन चुका है कैपिटल क्यू। ओके, तो फाइनल जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा के कैपिटल क्यू ए डिवाइड बाई आर क्यू। अब यहाँ पर अगर अपन चाहें तो आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। आर की वैल्यू क्या होगी? तो आर आपके पास यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है, और ट्राइंगल अगर आप देखोगे तो इस ट्राइंगल में यहाँ आपको आर दिया हुआ है, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस एक्स है, यहाँ पर एंगल है थीटा। यहाँ पर अगर आप आर की वैल्यू देखो तो वो हो जाएगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो होगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आर क्यूब, तो इसका जब हम क्यूब करेंगे दोनों इक्वेशंस का तो यहाँ पर पावर हो जाएगी 3/2। तो आर क्यूब की पावर हो जाएगी आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, ये वैल्यू अगर हम यहाँ इक्वेशन में पुट करते हैं तो फाइनल इक्वेशन आपके पास बन जाती है E इक्वल टू के क्यू स्मॉल ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दैट इज़ फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट। ये जो आपके पास पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रहेगी। ओके, यही हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस टाइप के पैटर्न में अगर आपको कोई न्यूमेरिकल देता है तो उस न्यूमेरिकल में पूछेगा वो कि इतनी डिस्टेंस पर रिंग के सेंटर से आर डिस्टेंस पर या 2r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो उस टाइम पर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, और x की जो वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा आपको चेंज करनी है, देन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा।